कहानी अनुभव का खजाना। शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसका नाम था शांति निवास। नाम तो बहुत प्यारा था मगर घर में शांति अब बहुत कम ही बची थी। इस घर में रहते थे रामनाथ जी, 72 साल के एक सेवानिवृत्त अध्यापक। सालों तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, दूसरे के बच्चों को संस्कार दिए, मगर अब अपने ही घर में उनकी बातों को कोई नहीं सुनता था। उनके साथ रहते थे बेटा आदित्य, बहू नेहा और पोता आरव। आदित्य एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी निकलता और रात देर से लौटता। नेहा पूरे दिन मोबाइल और सोशल मीडिया में ही खोई रहती और आरव बस गेम्स और फ़ोन में व्यस्त रहता। रामनाथ जी की दिनचर्या अब बस इतनी ही रह गई थी। सुबह उठकर पूजा करना, अखबार पढ़ना और बरामदे में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। बीता हुआ समय। एक दिन पड़ोस के छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे थे। रामनाथ जी मुस्कुराए। अरे, यही उम्र होती है सीखने की। पास बैठी नेहा बोली, पापा जी, आप भी ना हर चीज़ में अपनी पुरानी बातें जोड़ देते हैं। अब वक्त बदल चुका है। रामनाथ जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, वक्त ज़रूर बदलता है पर जिंदगी के सबक वही हैं। नेहा हंसकर मोबाइल में खो गई। भूला हुआ अनुभव। एक दिन आदित्य का ऑफिस प्रोजेक्ट बिगड़ गया। कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बॉस ने भी उसे बहुत डांटा। आदित्य घर आया तो गुस्से में था और कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, सब गड़बड़ हो गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रामनाथ जी चुपचाप उनके पास गए और कहा, बेटा, जब मैं स्कूल का प्रिंसिपल था तब भी कई बार मुसीबत आई, पर मैंने सीखा कि हर गलती सज़ा नहीं, एक सीख होती है। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, पापा, अब वो ज़माना नहीं रहा, आपके ज़माने की बातें आज काम नहीं आती। रामनाथ जी चुप हो गए, उनकी आंखों में हल्की नमी थी। मोड़। एक दिन अचानक आरव स्कूल से रोता हुआ घर आया। उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वो बोला, दादाजी, अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रामनाथ जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आरव, असली हार तो तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। फिर से बनाओ अपना प्रोजेक्ट, लेकिन इस बार सोच कर बनाना। उन्होंने उसे एक पुराना पेपर दिखाया जिसमें उनके पुराने छात्रों के नाम थे जो आज बड़े अफसर थे। देखो, ये सब बच्चे कभी हार चुके थे, लेकिन हार मानना उन्होंने कभी नहीं सीखा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मैं भी नहीं मानूंगा हार। परिणाम। आरव ने दादाजी की मदद से एक नया प्रोजेक्ट बनाया। इस बार उसने बुजुर्गों का अनुभव, समाज की असली ताकत विषय चुना। स्कूल में सबने उसकी तारीफ की। उसने पहला इनाम जीता। पुरस्कार वितरण समारोह में जब आरव ने कहा कि ये इनाम मेरे दादाजी का है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। घर लौटते समय आदित्य और नेहा दोनों चुप थे। रामनाथ जी बरामदे में बैठे थे, जैसे रोज बैठते थे, पर इस बार उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। आदित्य उनके पास जाकर बोला, पापा, शायद हमने आपकी बातें सुनने में देर कर दी, लेकिन अब से नहीं करेंगे। नेहा ने सिर झुका लिया। सच कहूँ पापा जी, घर में शांति तभी आएगी जब आपके अनुभव की इज्जत होगी। रामनाथ जी मुस्कुराए। वक्त चाहे बदल जाए बेटा, अनुभव कभी पुराने नहीं होते। कहानी से संदेश। बुजुर्गों के अनुभव वो किताब हैं जो जिंदगी की गलियों में हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती हैं। उन्हें पढ़ो, समझो, क्योंकि जो अनुभव छुपाए जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को अंधेरे में छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।